हाँ जी, किवें हो सारे। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं पास लव व्लॉग्स। और आज की वीडियो हमारी होने वाली है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से अगर आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ, आपकी बियर्ड ग्रोथ, आपकी मुस्टैचेस ग्रोथ रुकी हुई है तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। और मैंने कोशिश की है इस वीडियो को छोटा रखने की और लेस साइंटिफिक रखने की। आई डोंट नो हाउ मेनी व्यूज दिस वीडियोस गाना और दिस प्लेलिस्ट गाना गेट, मगर कोशिश मेरी यही है कि मैं अपनी ओर से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं। तो सिंपल वीडियो रखी है। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फिर उसके बाद उनका थोड़े बहुत हल जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आप मेरे को कमेंट्स में बता देना आपको पता थे या नहीं, आप क्या क्या सोचते हैं, या अगर कुछ और फैक्टर्स भी हैं तो वो मुझे कमेंट्स में बता देना। और चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप ये मेरी पहली वीडियो देख रहे हो बियर्ड के ऊपर तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि चैनल के ऊपर जाओ और प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओ, इंट्रो से स्टार्ट करो। हमारी मुस्टैचेस नाम से प्लेलिस्ट है वहाँ पे, तो इंट्रो से स्टार्ट करो। सारी की सारी वीडियोस आपको समझ में आएंगी अच्छे से। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है जो सबको पता ही है ऑलमोस्ट, वो है जेनेटिक्स। के जेनेटिक्स की वजह से ये भी मेरे ख्याल से ऐसा है कि कुछ परसेंटेज है जिस पर नहीं अप्लाई होता, लेकिन मोस्ट आप कह लो कि 90% से ऊपर लोगों पर ये अप्लाई होती है कि जेनेटिक्स, अगर आपके पापा के ज़्यादा बियर्ड ग्रोथ थी या फिर ज़्यादा बॉडी हेयर हैं या फिर कुछ भी लगा लो आप, तो आपके भी आएंगी, ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टॉपिक है अगर इसके हम भीतर घुसने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा है कि तो अगर आपकी बियर्ड ग्रोथ नहीं आ रही तो आप देखो, अगर आपके पापा के, आपके फादर के बियर्ड ग्रोथ कम है या फिर है ही नहीं या फिर पैची बियर्ड है एक उम्र के बाद भी, तो आप समझो कि इसी वजह से आपकी बियर्ड ग्रोथ कम है अगर आप 19-20 साल से भी ऊपर चले गए हो। बाकी मेरे केस में ऐसा नहीं था। जब मेरे पापा 27 साल के आसपास हुए थे तभी उनको फुल बियर्ड आई थी ऐसे धीरे धीरे करके, तो लेकिन मुझे 19 साल की उम्र में ही आ गई थी। तो इट डिपेंड्स, हर एक के लिए अलग अलग सिस्टम रहता है, ठीक है। दूसरा है एज। अगर आपकी एज 18 साल से 18 ईयर्स से कम है तो आप मत सोचो बियर्ड के बारे में इतना। मुझे बहुत सारे लोग 15-15 साल के लड़के भी मिले हैं, पूछते हैं कि मूछें रखनी है, मूछें रखनी है। मैं उनको बोलता हूँ कि इतनी की काली है तो रहने दो, कोई गान नहीं। तो बस यही है कि अगर एक पर्टिकुलर एज आपने पार कर ली है फिर भी नहीं आ रही अगर आपकी बियर्ड ग्रोथ, तो प्रॉब्लम है। और उसके लिए हम बियर्ड ऑयल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारे तरीके हैं। उस पर अगर वीडियो डल गई होगी तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। तीसरा जो हमारा फैक्टर है वो है टेस्टोस्टेरोन। तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। टेस्टोस्टेरोन का सिस्टम क्या है। जब जवानी चढ़ती है बंदे के ऊपर, मेल के ऊपर, तो सबसे मेन जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन ही होता है। और जो जितने भी चेंजेस होते हैं उनमें एक चेंजेस ये होता है प्यूबर्टी का कि फेशियल हेयर ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है लड़कों में। तो इसीलिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से लगा लो, टेस्टोस्टेरोन अगर आपका लो है तो आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ उसी वजह से भी रुकी हो सकती है। मैं बोल रहा हूँ रुकी हुई है उसी वजह से, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोट मत करने लग जाना मेरे को कमेंट्स में। लेकिन आपको स्ट्रेस भी रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस्ड रहते हो तो कॉर्टिसोल लेवल अप जाता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल उतना ही नीचे आता रहता है। तो इस वजह से भी आपकी बियर्ड ग्रोथ रुकी हो सकती है। और एक्सरसाइज कर सकते हो आप। एक्सरसाइज करोगे तो ब्लड फ्लो वगैरह आपका चलता रहता है, बॉडी का सिस्टम सारा सही चलता रहता है। ऊपर से जो टॉक्सिन्स है वो पसीने के ज़रिए या फिर किसी भी तरह से कह लो कि शरीर आपका इंटॉक्सीफाई होता रहता है। तो ये है एक तरीका। और टेस्टोस्टेरोन के ऊपर पूरी वीडियो मैंने डाली हुई है, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। पूरा डाइट की अभी बात कर लेते हैं। पूरा डाइट का सिस्टम क्या है कि हम सभी ही आजकल ऐसा है कि सिस्टम, तो सबका लाइफस्टाइल ऐसा है और डाइट प्लान्स भी ऐसे ही हैं कि सब लोग कुछ ना कुछ जो है वो छोड़ ही रहे हैं। और आपको मैं कुछ ऐसे विटामिन्स वगैरह, मिनरल्स वगैरह बता रहा हूँ जो कि आपकी बियर्ड ग्रोथ को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आपको बायोटिन लेना है और इसके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ बाद में। इसको B7 भी कहते हैं, विटामिन ए और विटामिन ई, और एक नियासिन करके है जिसको B3 भी बोलते हैं, विटामिन B3, और एक इनोसिटोल करके है। तो ये सारी चीज़ें रल मिल के जो है वो आपकी डाइट में होनी चाहिए। इसकी वजह से आपकी जो बियर्ड ग्रोथ है वो बूस्ट होने लगेगी। और सबसे पहले इनकी सोर्सेज वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले विटामिन ए की हमने पढ़ाई है ना, तो ये तो सबने ही पढ़ा है स्कूल में कि गाजर से मिलता है, हमें दूध से मिलता है, और ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं, एग योक से मिलता है, टमाटोज से मिलता है, कैबेज से मिलता है,
पपाया से और मैंगो से मिलता है, ठीक है। और विटामिन सी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? शिमला मिर्च में से मिलता है, कीवी में से मिलता है, गुआवा में, ऑरेंजेस में। और ऑरेंजेस का तो ऐसा है कि सिट्रस का कोई भी फ्रूट ले लो आप तो आपको विटामिन सी मिल जाएगा। पाइनएप्पल में मिलता है, ब्रोकली में मिल जाता है, कॉलीफ्लावर में मिल जाता है। और अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरत है, आपको लग रहा है, तो लिमसी करके एक इसकी टैबलेट्स आती हैं, तो वो भी आप खा सकते हो। विटामिन B3 और नियासिन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ऑयली फ़िश के अंदर होता है, आप फ़िश खा सकते हो या फिर फ़िश ऑयल कैप्सूल्स खा सकते हो। आप पोर्क खा सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिकन खा सकते हो, लिवर्स खा सकते हो जो अपने कलेजी होती है जो चिकन्स की, तो पीनट्स खा सकते हो, स्ट्रॉबेरीज वगैरह खा सकते हो। उन सारी चीज़ों में नियासिन और विटामिन B3 होता है। नेक्स्ट विटामिन के ऊपर चलते हैं तो आपको बताऊं कि विटामिन E ज़रूरी होता है। ड्राइड बीन्स के अंदर होता है विटामिन E, रॉ नट्स के अंदर होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर होता है, और होता है हमारे व्हीट जेम ऑयल के अंदर। व्हीट जेम ऑयल बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा, तो यहाँ पे फ़ोटो दिखा दूंगा कहीं पे। तो ये हो गई विटामिन E की सोर्सेज, और इनके भी अलग से कैप्सूल्स आते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट, ये बात बाद में करते हैं। और इनोसिटॉल जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बियर्ड ग्रोथ के लिए, और टाइप है ये भी एक विटामिन B का। विटामिन B के बहुत सारे टाइप्स हैं, उनमें से एक है इनोसिटॉल। होल ग्रेन फूड्स में ये होता है, और होता है ये सिट्रस फ्रूट्स में, और यीस्ट के अंदर होता है इनोसिटॉल। इसकी सोर्सेज भी आप ऐड कर सकते हो अपने फूड में, यीस्ट वगैरह ब्रेड से मिल जाएगी आपको। बायोटिन और विटामिन B7 ये आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, बहुत सारी एड्स भी चलती रहती हैं इंटरनेट के ऊपर, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कंपनीज के पीछे मत लगो, ना ही किसी इन्फ्लुएंसर के पीछे लगो, ना ही मेरे पीछे लगो। आप कोशिश कीजिए फूड सोर्सेज से ही ये सारी चीज़ें लेने की, क्योंकि वो बहुत सारी गोलियां और गम्स वगैरह, गमीज़ वगैरह बेचते हैं, तो उन्होंने तो बिजनेस करना है, सिंपल सी बात है। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि इनमें से कोई भी ऐसा मिनरल या विटामिन वगैरह नहीं है जो आपको नेचुरल फूड से नहीं मिल सकता। तो आप कोशिश कीजिएगा कि नेचुरल फूड सोर्सेज ही रखिएगा अपनी डाइट में। बायोटिन कौन कौन सी चीज़ों में होता है? अंडे में होता है एक तो, ठीक है, और व्हीट जर्म में होता है, और बीन्स में होता है, ब्रेड में होता है, एग योक्स में, जैसा कि मैंने बोला कि अंडों में होता है, फ़िश में होता है, तो फ़िश ऑयल वगैरह कंज्यूम कर सकते हो, तो आपको बायोटिन जितना चाहिए उतना आपको मिल सकता है। और अदर्स जो 2-4 चीज़ें और है जो आपको बियर्ड ग्रोथ में, आपकी टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग में, या फिर आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकता है, वो है जिंक। जिंक हमें नट्स वगैरह में मिल जाएगी, दूसरा चिकपीज़ में मिल जाएगी, हमारे जो चने होते हैं उनमें मिल जाएगी आपको। और फॉस्फोरस थोड़ा सा ज़रूरी होता है जब हम बियर्ड ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, तो फॉस्फोरस हमें मिल जाएगा एवोकाडो में, और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह थोड़ा सा ज़रूरी होता है। और फॉस्फोरस हमें किसी भी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स में भी मिल जाएगा। और ये मैंने रिसर्च ऐसे नॉर्मल बंदे की तरह ही की है, बहुत ज़्यादा साइंस में घुस के नहीं किया है। तो कोई ज़्यादा ही पढ़ा लिखा बनने का अगर किसी का मन कर रहा है तो कमेंट मत करना कि हाँ ये गलत बोल दिया, ये सही बोल दिया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ऐड करोगे अपनी डाइट में तो आपकी ओवरऑल हेल्थ तो इम्प्रूव होगी ही होगी। और हो सकता है कि अगर आपकी इनमें से किसी पर्टिकुलर मिनरल या फिर किसी फैक्टर की वजह से आपकी बियर्ड ग्रोथ रुकी हुई है तो वो बूस्ट हो जाएगी अपने आप ही। और टेस्टोस्टेरोन की सोर्सेज के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप सारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो, और चैनल को एक्सप्लोर करके भी आप देख सकते हो, तो आप ज़रूर देखिएगा।